Hello students, how are you all? I hope and I wish to God you all are doing fine. During the online class, this video, whatever made by me for you and for your study, it is very useful if you are excited, if you are doing something in your life, then these are the stairs. You have to grow step by step, you have to move forward. So there are 8 chapters coming in your half yearly examination. I think that 7th going on are finished, but only questions are solving. I will solve all the questions of linear equations जो चैप्टर 7 का है, उसको मैं भी आपको सॉल्व करके वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा. Now the new topic, chapter 8, percentage. This is your chapter 8. इसमें आपको परसेंटेज पढ़ना है. The topic is percentage, discount, profit and loss, taxes. These are the topics. और these are very important. These are the arithmetical part. और these are very important for your upcoming life. कि परसेंटेज क्या होता है. जब तक आप स्टूडेंट हो, गार्जियन के लिए आपके लिए परसेंटेज बड़ा मायने रखता है. हाउ मच परसेंट गॉन इन 10th क्लास, गॉट इन 10th क्लास, इन 12th क्लास. दिस इज डिपेंड ऑन योर एक्टिविटी, योर स्टडी. तो ज़्यादा बात नहीं करना है. वी विल कमिंग एट द टॉपिक. हम लोग टॉपिक पे डिस्कस करते रहेंगे कि परसेंटेज क्या होता है. प्रीवियस क्लास में आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं. ना फिर हम स्टार्ट करते हैं परसेंटेज क्या होता है. तो बेटा परसेंटेज का मतलब होता है परसेंट. सेंट का मतलब होता है कि मार लें, वो सेंट नहीं, ये वो सेंट है यानी 100. आपका जो डॉलर चलता है अमेरिका वगैरह में, डॉलर, जैसे आपके यहाँ रुपया और पैसा होता है, उनके यहाँ डॉलर और सेंट होता है. तो ये वो सेंट मतलब 100, पर 100, परसेंट मतलब पर 100 या आउट ऑफ 100, पर 100 या आउट ऑफ 100. ऐसे समझिए, सपोज करिए कि आपका 100 मार्क्स का टेस्ट हुआ. ये 100 क्या है? एक तरह से एलओसी है. चाहे सामान 1 लाख का हो, चाहे 1000 का हो, चाहे 50 रुपए का हो, जो भी परसेंटेज क्रिएट होता है वो 100 को मानो. परसेंट का मतलब ही होता है 1/100. ये परसेंट होता है. अगर आप कहें 1%, 1/100, 5%, 5/100, 20%, 20/100. यानी परसेंट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शन हैविंग डिनोमिनेटर 100. एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 100 हो, तो दिस इज द साइन ऑफ परसेंटेज. तो न्यूमरेटर का परसेंट हो जाएगा अगर न्यूमरेटर अपॉन 100 लिखा हुआ है, यानी 100 इज द एलओसी. अब होता क्या है, परसेंटेज में इंक्रीज भी होता है, डिक्रीज भी होता है. अब सबसे पहले हम बताएंगे परसेंटेज निकालते कैसे. तो सपोज करिए कि आपका 50 मार्क्स का पेपर हुआ, या बिफोर PT1 का हुआ था 40 मार्क्स का, और 40 मार्क्स में आउट ऑफ 40 एनीवन गॉट 25 मार्क्स. कोई पाया 25 मार्क्स, यानी तो लिखा क्या जाएगा 25/40. तो ये इसका मतलब ये है कि आउट ऑफ 40 he or she got 25 marks. Okay? But when you have to convert your marks in percent, कि गार्जियन पूछेंगे how much percent marks you have to got in maths or science or any other subject, तो आप ऐसे बताओगे 25 आउट ऑफ 40 पाया, तो पूछेंगे व्हाट इज द परसेंट. तो बेटा 25/40 is just a fraction, or any fraction if you have to convert into percent multiplied by 100.
मल्टीप्लाई बाई 100, 1 0 1 0, 2 2 जा 4, 2 5 जा 125/2, यानी 62.5% मार्क्स आपको। You have to got 62%. ओके, तो दिस इज द परसेंट। सपोज करिए आप सामान लेने गए और सामान में भी परसेंट का मैटर आता है, जिससे मॉल में जाते हैं लोग लिखा रहता है इतना, तब डिस्काउंट पढ़ाएंगे इसके बारे में बताएंगे। फिलहाल परसेंट का मतलब ये है पर 100, ठीक है। जो भी काम होता है 100 में होता है, ठीक है। तो आई होप आपको परसेंट का मतलब समझ में आ गया होगा। चाहे आपका 20% है, इट मीन्स 20/100, 75% है, 75/100, इच एंड एवरीथिंग। तो परसेंट मीन्स 100। अब हाउ कैन यू फाइंड, सपोज करिए कि आपके पास कोई सामान है या कोई भी चीज है, 50% जैसे होता है। 50% मतलब क्या होता है? हाफ। आपके पास मान लीजिए कोई 10 चॉकलेट्स है और किसी ने कहा 50% आपका 50% मेरा, तो सीधे सी बात है कोई आगे समझ जाएगा 50% आपका 50 मतलब 50-50। लेकिन अगर आपके पास 10 चॉकलेट्स है और किसी ने कहा कि गिव मी 25%, हाउ मच चॉकलेट इन योर पॉकेट, इन योर बैग, यू हैव टू गिव मी 25% ऑफ ऑल। तो यू हैव टू फाइंड द 25% ऑफ 10, जो टोटल अमाउंट है उसका 25% निकालें। आपके पास 10 चॉकलेट का 10, तो 25% का मतलब क्या है? 25/100। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ये कट गया, यानी 5 2 जा 5 5 जा। अब 5/2 पार्ट है, 5/2 का मतलब 2.5 आया, तो चॉकलेट को तोड़ के देंगे नहीं। मतलब एक सिस्टम बता रहे हैं कि 10 का 2.5 आया 25%, 25% मतलब 1/4, 25% मतलब 1/4। मान लीजिए आपके पास 200 समथिंग कुछ भी है और किसी ने कहा गिव मी 30% ऑफ दिस मनी, या आपके पास जितना पैसा है 200 रुपीज है, आप उसका 30% हमको दे दो। यू हैव टू फाइंड 30% ऑफ 200, 30% मीन्स 30/100, आप मीन्स मल्टीप्लाई 2 जा, यानी आपको उसे 60 रुपीज देना होगा। तो दैट इज डिपेंड ऑन योर नॉलेज कि विच टाइप्स ऑफ क्रिएटिविटी गोइंग ऑन योर माइंड। तो परसेंट का मतलब बेटा होता है पर 100। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ आई विल डिस्कस द एक्सरसाइज 8.1। इसके पहले लेट्स निकाल है, वी विल डिस्कस अबाउट लेट्स निकाल। क्या लिखिएगा? लेट्स निकाल। ये क्या है? एक तरह से रिवीजन। दिस इज रिवाइज एक्सरसाइज कि कन्वर्ट द फॉलोइंग, दिस इज आपके पास बुक्स होंगी, आप बुक्स में देख सकते हैं कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू परसेंट। आपको जो भी वैल्यूज दी गई हैं उसको परसेंट में कन्वर्ट करना है। 2.25, तो किसी भी नंबर को परसेंट में कन्वर्ट करना है। अगर वो डेसिमल में है तो पहले उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, और यू हैव टू ट्राई टू कन्वर्ट एवरी फ्रैक्शन हैविंग डिनोमिनेटर 100। तो इतना करने से अच्छा है कि मैंने आपको बताया कि एनी फ्रैक्शन इफ यू वांट टू कन्वर्ट इनटू परसेंट देन मल्टीप्लाई बाय 100। मैंने अभी एग्जांपल दिया, फिर दे रहा हूं कि आपका जो एग्जाम होता है, सपोज करिए अपकमिंग एग्जाम हाफ ईयरली है 80 मार्क्स, और 80 मार्क्स में अगर आपने 80 में 75 नंबर लाया तो 75/80 लिखा जाएगा। अगर कोई 80 में 80 लाता है तो कहेंगे गॉट 100% मार्क्स। तो बेटा 75/80 को परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेंगे। अब देखिए 0 0 काट दिया, 2 4 जा 2 5 जा, 5 5 जा 25, 2 5 7 35/2 37/4, 4 9 जा 36, 1 बचा, और 4 8 3 जा 12, 93.7%, यानी 93% मार्क्स आपके मैथ्स में आए या साइंस में, व्हाटएवर। तो इस तरीके से परसेंट निकाला जाता है, ठीक है। इस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि
टोटल अमाउंट हमेशा न्यूमरेटर में रहेगा, डिनोमिनेटर में रहेगा। गेटिंग अमाउंट न्यूमरेटर में रहेगा, दैट इज द फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय 100। सपोज करें 2.25, फर्स्ट क्वेश्चन ए, यू हैव टू कन्वर्ट 2.25 इनटू परसेंट। ओके, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप किसमें लिखेंगे? फ्रैक्शन। तो 2.25 को जब आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो देखिए इसको आप लिख सकते हैं 225 अब देखिए ये कैसे कर सकते हैं, बी केयरफुल। सपोज करो बेटा 2.25 है तो इसमें 2 डिजिट बिफोर डेसिमल, डेसिमल प्लेस 2 डिजिट है, तो जब 2 डिजिट डेसिमल प्लेस है तो उसको आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा तो डेसिमल हटेगा। अब कोई रूल तो है नहीं ऐसा कि आप 100 से मल्टीप्लाई किए जा रहे हैं। क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? वैल्यू में चेंजिंग, आप कुछ भी करो बट वैल्यू में चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। तो इट शुड नॉट बी चेंजिंग इन द वैल्यू वट एवर डन बाई एनी काइंड ऑफ एवेल्युएशन। तो जब आप 100 से मल्टीप्लाई करें, किसी ने कहा नहीं तो 100 से डिवाइड कर दें, वैल्यू सेम है, 100 कैंसिल हो जाएगा, आपका एक बचेगा बट हमारा काम हो जाएगा। क्यों? अगर मान लीजिए 2 को आपको 10 और 5 के फॉर्म में लिखना है, 10/5 लिख लेंगे, 20 और 10 के फॉर्म में लिखना है, 20/10 लिख देंगे। ये हमारी रिक्वायरमेंट है कैसे क्या करना है। तो ये आपका हो गया 225/100। अब मैंने अभी आपसे कहा कि एनी फ्रैक्शन हैविंग डिनोमिनेटर 100 टाइम्स इट इज कॉल्ड न्यूमरेटर परसेंट। किसी भी फ्रैक्शन का अगर डिनोमिनेटर 100 है तो आप लिखिए न्यूमरेटर परसेंट, ये साइन लगा लीजिए परसेंट। इसको आप बड़े प्यार से लिख सकते हैं 225%। इसको आप लिख सकते हैं 225%। अब देखो बेटा, अभी मैंने आपसे कहा कि इफ एनी फ्रैक्शन यू वांट टू कन्वर्ट इनटू परसेंट देन यू हैव टू मल्टीप्लाइड बाय 100। किसी भी फ्रैक्शन को अगर आप परसेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई तो 100% हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? 100 कैंसिल हो गया, 225%। दिस इज ओके, दिस इज योर आंसर। नाउ द पार्ट बी, बी इज गिवन 4.5, सेम एज 4.5। यू हैव टू, इसको आप लिखोगे 45/10, 1 डिजिट डेसिमल है, डेसिमल 10 डिजिट 10 आ जाएगा, या 10 से मल्टीप्लाई करें, 10 से डिवाइड करें, वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं हुई। ओके, अब देखो बेटा, अब मैंने कहा डिनोमिनेटर को 100 कर लीजिए, तो 10 को 100 करने के लिए 10 का मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, तो बेटा क्या करेंगे? हमने कहा डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 45 10 या ये इतना परसेंट हो जाएगा, 450%। ओके, तो इस तरीके से आप इसको, एक और क्वेश्चन है 5/8 ऑलरेडी दिया है, एससी पार्ट ऑलरेडी गिवन, फ्रैक्शन ऑफ इफ यू कन्वर्ट इनटू 100%, 4 2 जा 8, 4 25 जा 100, 25 5 जा 125/2%, या बेटा इसको लिखेंगे 2 6 जा 12, 62 होल 1/2%, या आप इसको 62.5%। तो कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। यू हैव टू नॉट फोकस एट द पर्टिकुलर क्वेश्चन, फोकस एट द कॉन्सेप्ट कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज। परसेंट मतलब पर 100। ओके, तो वन मोर थिंग्स, द बी पार्ट हैज बीन गिवन 4:5 रेशियो दिया हुआ है। यस, मैंने 4.5 लिया। वन मोर क्वेश्चन एडेड इन योर एक्सरसाइज, मैं अलग से करवा दे रहा हूं, 4:5। तो जब रेशियो को कन्वर्ट करना है तो रेशियो यानी जो एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट है, व्हेन यू राइट इट इनटू फ्रैक्शन, ये हो जाएगा बेटा 4/5। कन्वर्ट इट इनटू फ्रैक्शन, मल्टीप्लाइड बाय 100%, 5 2 जा 10 and 20 हो गया, 24 जा, दिस इज 80%। ओके, तो नाउ द नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आप इसको नोट करते रहिएगा और वन बाय वन कंप्लीट योर कॉपी वर्क आल्सो एट सच दैट यू हैव टू सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेस यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, you have to invest, you have to spend your time, a lot of time on study. The second question, find the value of the following 25% of 112 kg. Second question, A,
बेटा 25% ऑफ 112 kg, यानी सपोज करिए कि किसी के पास या हमारे पास यानी दुकान के पास 112 kg एनी काइंड सा कोई राशन है, वीट है या फिर शुगर है, व्हाटएवर, तो उसका 25% उसको देना है। तो उसको आना चाहिए ना कि 25% कितना होगा। हाउ कैन यू फाइंड 25%? पहले मैंने बताया ध्यान दीजिए। तो 25% का मतलब हुआ 25/100, ओके, मल्टीप्लाइड बाय 112। कोई दिक्कत नहीं है, आप इसका मल्टीप्लाई कर लो, फिर 100 से डिवाइड कर दो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। 25 टू जा 50, कैरी 5, 25 वन जा 5, 30, कैरी 3, और 25 वन जा 25, 3 28, ये अपन 100। अब देखिए 0 0 कैंसिल हो गया, ये बेटा आ गया 38 किलोग्राम। दिस इज आंसर, इजी है ना। तो विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन सॉल्व। नेक्स्ट 48% ऑफ 250 लीटर, 48% ऑफ 250 लीटर। सपोज करिए किसी के पास 250 लीटर मिल्क है और उसका 48% उसको किसी के यहाँ भेजना है, उसको मालूम होना चाहिए ना। यानी बिजनेस करना हो, चाहे जॉब करना हो, चाहे घर चलाना, व्हाटएवर, नॉलेज शुड बी क्लियर बाय यू ऑल। तो 48% मतलब बेटा 48/100 मल्टीप्लाइड बाय 250, ये कट गया। अब देखो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, नीचे 2 बचा, 2 से 48, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ये आ गया 24 मल्टीप्लाइड बाय 5, यानी 120 लीटर। यू कैन फाइंड। नेक्स्ट यू हैव टू सॉल्व। नाउ द नेक्स्ट एक्सप्रेस एज परसेंट, आपको परसेंट में कन्वर्ट करना है। 60 मीटर आउट ऑफ 3 किलोमीटर, ध्यान दो बेटा, 60 मीटर आउट ऑफ 3 किलोमीटर, यूनिट शुड बी सेम ऑफ बोथ। क्या वो रेशियो प्रोपोर्शन होना चाहिए? क्या दिया है थर्ड का ए, 60 मीटर आउट ऑफ 3 किलोमीटर, यानी डिस्टेंस 3 किलोमीटर की दी। अभी हम 60 मीटर चले हैं, उसके बाद बैठ गए, आराम से डांस करने बैठ के वहां। तो 60 मीटर चले हैं, तो कोई पूछेगा हाउ मच परसेंट यू हैव टू मूव टोटल डिस्टेंस। तो 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर। तो बेटा 3 किलोमीटर में 3 मल्टीप्लाइड बाय 1000, यानी 3000 मीटर। अब 60 मीटर, इसका मतलब होगा 60/3000। मान लीजिए 3000 रुपए, उसमें 60 रुपये आपको मिला, समझिए रुपया पैसे ज्यादा समझते हैं ना आप लोग। तो 3000 रुपए में से 60 रुपया किसी को मिला, वो बना बैठ रहा करा, हमको इतना ही दिए, बताओ हम क्या करें, कुछ तो इसमें कुछ मिलेगा, बेइज्जती हो जाएगी। एनीवे कोई बात नहीं है। तो इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाइड बाय 100%। 1 2 1 2 1 1, ये कितना हो जाएगा? 2%। और कैसे वेरीफाई करेंगे? 3000 में 2% निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है? 2% ऑफ 3000, देखिए 2/100 मल्टीप्लाइड बाय 3000, 1 1 1 1 कैंसिल हो गया, 32 या 60 है नहीं है। तो अगर आप अपने माइंड को अपग्रेड करना चाहते हैं तो तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन सॉल्व करिए, तो आपको नॉलेज मिलेगा। नेक्स्ट लगाइएगा 4th क्वेश्चन, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। इसने दे दिया है, जब प्रॉफिट लॉस पढ़ा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। CPSP दिया है, तो प्रॉफिट लॉस क्या होता है? जब प्रॉफिट लॉस टॉपिक पढ़ाएंगे, इसने पूरा दिया है, तो इसको आप उसमें ऐड कर लीजिएगा, उसमें हम बता देंगे। नाउ द नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नेक्स्ट टॉपिक डिस्काउंट या टैक्सेस व्हाटएवर जो भी है वो मैं बताऊंगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जानदार शानदार जबरदस्त रहिए। ओके, थैंक यू।